संगीत रागी, राहुल गांधी का कहना है साफ कि नरेंद्र मोदी हिंदू के ठेकेदार नहीं है, बीजेपी हिंदू की ठेकेदार नहीं है, आरएसएस का मतलब पूरा हिंदू समाज नहीं है। और ये जो जिनको वो कह रहे हैं कि जिन्होंने असत्य बोला, जिन्होंने यहां पर लोगों के साथ झूठ बोला, जिन्होंने हिंसा नफरत किया, वो बीजेपी है, वो आरएसएस है, लेकिन वो पूरा हिंदू समाज नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल सही बात है कि जो आरएसएस है, जो भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद है, पूरा हिंदू समाज नहीं है। और बहुत सारे ऐसे हिंदू समाज ने इस गलतफहमी में राहुल गांधी को भी वोट दे दिया कि राहुल गांधी शायद देश के भला के लिए सोचेंगे, देश के बेहतरी के लिए सोचेंगे। उनको नहीं मालूम था कि वो आकर के संसद में आएंगे तो हिंदुओं को ही गाली गलौज करेंगे, हिंदुओं को ही ये करेंगे। उन्हें नहीं मालूम था कि जॉर्ज सोरेस और सत्यनारायण, जिसे कहते हैं पित्रोदा, वो उनके सलाहकार होंगे। उन्हें याद नहीं रहा कि चर्च के एक पादरी ने हिंदू देवी देवताओं को बहुत गाली दी थी और राहुल गांधी वो सर वहाँ पर हिला रहे थे या उसे असहमति व्यक्त नहीं कर रहे। संगीत रागी जी, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि लेकिन राहुल गांधी ने ये तो कहा बाद में कि मैंने कभी नहीं कहा कि हिंदू यहां पर हिंसा करता है। उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया। नहीं, मैं अपनी बात कह दूं। आप क्यों स्पष्टता? राहुल गांधी यह आप बयान सुना दीजिए सदन का। सर तन कह तो सकते नहीं, उनको बोलने दीजिए। ये भी तो राहुल गांधी कह सकते थे कि इस देश में यह भी तो कह सकते थे कि इस देश में काफिर कह करके मारा जाता है हिंदुओं को। जहां मुस्लिम आबादी है वहां हिंदू वहां से भाग जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल में उदाहरण है, ये केरला में उदाहरण है और इस देश के अन्य राज्यों में उदाहरण है। इस देश में हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी पीड़ित होता है, उसकी मंदिरें तोड़ दी जाती हैं। ये भी तो राहुल गांधी कह सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ऐसी बात नहीं करेंगे। अब कौन हिंसक है? जो टाइटलर का एक गिरोह हुआ करता था जिसने राजीव गांधी की हत्या के बाद में पता नहीं कितने सिखों की कत्लेआम कर दिया था, हत्या कर दी थी। दूसरी बात, नीली में जो दंगे हुए थे वो कौन करवाया था? अहमदाबाद में जो दंगे हुए थे वो कौन करवाया था? बीफ पार्टी के समर्थन में कौन पार्टी खड़ी होती है? सनातन को डेंगू मलेरिया बोलने वाले के साथ राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं। एक और बात कहते हैं, इंडियन मुस्लिम लीग, पीएफआई और सिम्मी के सहारे जो अपनी राजनीति खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, वो राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं। राहुल गांधी से एक उल्टा सवाल पूछना चाहिए था और कायदे से कि आप सरतन से जुदा नारे लगाने वालों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? बंगाल में सरिया कानून चल रहा है, वहां एक महिला को पीट कर 10 सेकंड सर, देखिए अभी वारिस पठान ने बोला आपको, 10 सेकंड, हम बंगाल पे ही बात कर रहे थे। सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, सुन लीजिए नहीं सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। आज राहुल गांधी को देख करके मुझे अच्छा लगा, उनको बोलते सुनना अच्छा लगा और राहुल गांधी से यही अपेक्षा भी थी। आने वाले दिनों में राहुल गांधी ऐसी गलतियां और दोहराएंगे और तब भारत की जनता लीडर ऑफ अपोजिशन को गंभीरता से लेना बंद कर देगा। ठीक है, ओके। आप कह रहे हैं राहुल गांधी की यह गलती थी। सुरेंद्र राजपूत इस पर जवाब दीजिएगा आप इस पर। लेकिन बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और बड़ा आरोप लगा दिया है। अभी वहां पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा राहुल गांधी ने जो शपथ ली थी सांसद की, वो ईश्वर के नाम की तो नहीं ली थी और आज वो भगवान की, ईश्वर की तस्वीर सदन में दिखा रहे हैं। तो उनका ईश्वर में विश्वास ही नहीं है, तो फिर ये ईश्वर की तस्वीर दिखा क्यों रहे? गौरव भाई, वो कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। वो चाहे रागी जी हो और चाहे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। के शर्मा भाई तो चलो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो अपनी जगह पर है, लेकिन रागी जी की इस बात तो आपके सामने, हम आपको वो भी बता देते। 2014 में राहुल गांधी जी ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली थी। 2024 में राहुल गांधी जी ने संविधान ईश्वर नहीं है क्या?
भारतीय जनता पार्टी या तो ये कह दे कि वो संविधान नहीं मानती है। जब भारत में अपनी एक आजादी है कि आप संविधान के नाम पर शपथ ले सकते हैं, या ईश्वर के नाम पर शपथ ले सकते हैं, या अल्लाह के नाम पर शपथ ले सकते हैं, जिसने जिसकी उसमें चाहिए उन्होंने संविधान के नाम पर शपथ ली। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि संविधान के नाम पर शपथ लेना ईश्वरीय धर्म के विरुद्ध है, अगर संविधान के नाम पर शपथ लेना देश के विरुद्ध है, संविधान के नाम पर शपथ लेना लोकतंत्र के विरुद्ध है, तो भारतीय जनता पार्टी खुल करके कहे कि वो संविधान की विरोधी है। नंबर एक, हमने संविधान के नाम पर शपथ ली है राहुल गांधी जी ने, तो ये मूर्खता की बातें और फिजूल की बातें ये कर क्यों रहे हैं? लेकिन उन्होंने यही नहीं कहा है। सुरेंद्र राजपूत सुनिए, सुरेंद्र राजपूत उन्होंने यही नहीं कहा। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को आतंकी कहती है, सुशील शिंदे ने हिंदुओं को आतंकी कहा, पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकी कहा, राहुल गांधी ने हिंदुओं का घोर अपमान किया है आज। जी अभी थोड़ी देर बाद में ये लोग महाभारत में दुर्योधन काल तक चले जाएंगे और कहेंगे कि क्या नाम, हे धृतराष्ट्र महोदय, हम परमपिता आप हमें संरक्षित करो, दुशासन आकर के कहेगा। अभी थोड़ी देर बाद ये, अभी आप देखिएगा, अभी ये इतिहास में और चले जाएंगे, फिर चांद तारों तक जाएंगे, अर्जेंटीना तक जाएंगे। मेरा ये कहना है आज की डेट में कि आज संसद की बात हो रही है, मुद्दों की बात हो रही है, नीट की बात हो रही है, अग्निवीर की बात हो रही है, अग्निवीर सहित 20 बड़ी समस्याओं की बात हो रही है। उस पर बात करने की जगह पी चिदम्बरम ने यह कहा था, दिग्विजय सिंह जी ने यह कहा था, मावलंकर ने यह कहा था, और क्या नाम, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताने लगे। अगर हम बताने लगेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैसे गद्दारी की थी और उसके बाद कैसे वो कांग्रेस के सदस्य होकर के मंत्री बने थे, तो आपकी बहस खराब हो जाएगी। मैं आपको सुनिए, अब ये छोटा जवाब, आपने एक सवाल उठा दिया। के शर्मा जी की बात, सर एक छोटी सी बात और है, एक वारिस पठान की भी बात का जवाब देना। मैंने 20 सेकंड दे दी सर, मैं अगर मुद्दे की बात ना कर रहा हूं तो मुझे बता दीजिए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि के शर्मा जी, आप और हम दोनों सनातन धर्मी हैं, एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। 30 बार भगवान शिव का नाम लेना, भगवान शिव की फोटो रखना, भगवान शिव का ये सारा करना अगर गुनाह है तो हाँ, ये हमने किया है, आप मत कीजिएगा। आप भगवान शिव को मत मानिए, आप शिवद्रोही रहिए। अब आप सिर्फ आखिरी बात मैं कह दूं, अकबर नगर के सिलसिले में वारिस भाई, आप हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको जिम्मेवारी से 2 बातें कहता हूं। अकबर नगर मुसलमानों की बस्ती नहीं है, अकबर नगर में मिक्स आबादी है। अकबर नगर में 2 मस्जिदें थी, 7 मंदिर थे, दोनों चीजें तोड़ी गई। मैं आपको तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं क्योंकि लखनऊ को बदनाम करने की आदत से बाज आना चाहिए। मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। मिक्स आबादी, वहां हिंदू मुसलमान बराबर रहते, 2 मस्जिदें थी, 7 मंदिर थे, दोनों तोड़े गए, और वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। ये अमानवीय हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, अमानवीय घटना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से है। और दूसरी बात, इसको हिंदू मुसलमान बनाना कृपा करके बंद करें। ये लखनऊ का अपमान है या सरकार बदलेगी। के शर्मा